जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन ये रो रो के खोना ना। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेती हूँ आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। और 2 दिनों से ये एनर्जी कुछ अजीब सी चल रही थी। मैंने बोला ही कि कुछ चीज़ें डिटैच हो रही थी और ये चीज़ें सब कॉन्शियस में होती हैं, पता नहीं चलती हैं कि वो चीज़ें क्या है और वो क्या चीज़ें छूट रही हैं और क्या चीज़ें मुझे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये सब बातें ना पता नहीं चलती हैं इंसान को, लेकिन ये चीज़ें एनर्जी वाइज होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो हमारी 3D लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हमें ट्रिगर दे रही हैं। जब मेरी बेटी की मैं कन्यादान में कर रही थी, उस वक्त अनायास ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए था। मैं पूरी तरीके से अवेयरनेस में थी और फिर भी ये चीज़ें आ गई। और 1 सेकंड के बाद ही मैं फिर संभल गई और मेरे हस्बैंड ने देखा और वो बोलने लगे मुझे कि क्या हो रहा है ये सब। तो मैं फिर तुरंत ही संभल गई और बिल्कुल अपने ही जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें मैं आ गई और ये चीज़ें फिर स्मूथ हो गई। तो उसी तरीके से हमारी जो लाइफ है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है और ये चीज़ें चलती रहेगी, रोटेशन वाइज चलती रहेंगी। तो हमें इन चीज़ों के प्रभाव में नहीं आना है और इसको ही अवेयरनेस कहते हैं। चीज़ें जब आप पर हावी होती हैं तो आप तुरंत ही संभल जाते हो और उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। जो भी नेगेटिविटी है उसको तुरंत ही आप संभाल लेते हो या नेगेटिविटी को तुरंत पॉजिटिविटी में आप कन्वर्ट कर देते हो। तो यही आपकी खासियत है और इसको ही अवेयरनेस कहा जाता है। तो जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हो, जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हो, आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो कि कौन सी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दुख दे रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपने आप से अलग कर देने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ें हैं ज़िंदगी में। इन्हीं बातों को समझने की ज़रूरत है कि कुछ नई चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेना है। और कुछ चीज़ें जाएंगी हमारी लाइफ से, उसको आसानी से डिटैच कर देना है। तो यही दोनों साइकिल चलते रहेंगे और इन्हीं को हमें समझना है और समझते हुए स्मूथली चलना है। तो जितना आप स्मूथली चलोगे उतना कम जर्क लगेगा और जितना आप चीज़ों को नोटिस करोगे, चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दोगे, वो चीज़ें आपको उतना ही ज़्यादा दुख देगी, तकलीफ देगी, ट्रिगर देगी। ठीक है। तो अटैचमेंट भी ज़रूरी है, डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। अटैचमेंट जब होता है तो इंसान अलग भाव में होता है और जब डिटैचमेंट होता है तो अलग भाव में इंसान होता है। जब मेरी खुद की शादी हो रही थी अपने डीएम से, तो मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं शादी में रोई तक नहीं। और सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बाद में सभी ने मुझसे बोला, मेरी सहेलियों ने मुझसे बोला कि वाह क्या बात है, तुमने तो रोया ही नहीं अपनी शादी में। और मुझे तो पता नहीं था कि भाई ये मेरे डीएम है और मैं इतनी खुशी से पागल हो रही हूँ शादी करने के लिए। और मुझे दुनिया में कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा था कि ये चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कि अक्सर लोग, मैं दूसरों की शादियां में रो लेती थी, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मैं खुद अपनी ही शादी में मैं इतना खुशी से पागल थी। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मेरा डीएम है और ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन होते हैं। पास्ट लाइफ में जब अपनी जर्नी को आप आधे अधूरे छोड़ देते हो तो उसी जर्नी को
नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप उसको कैरी कर लेते हो और कैरी करके उन चीज़ों को वहाँ से आगे लेके जाते हो। तो मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की जर्नी ऐसी है कि वो इस लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपने डीएम से नहीं मिल पाएंगे, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट बर्थ में उनकी जर्नी उनके साथ कंटिन्यू कर दी जाएगी। और ये चीज़ें मुझे कई बार फील हुई कि मैं अपने डीएम के साथ पास्ट लाइफ में थी कनेक्शन में, और ये रनर चेजर का गेम पास्ट लाइफ में चला है, बहुत ज़्यादा चला है, और इस लाइफ टाइम में वो मुझे मिले और मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, ट्रिगर के साथ ही कंप्लीट किया है, बट कंप्लीट किया है मैंने। तो चीज़ें चलती रहेगी, चीज़ों को समझना है, डिटैच करना है, कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, वो भी इजीली करना है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए आज मैं करंट एनर्जी स्टार्ट करती हूँ कि क्या है कलेक्टिव लेवल पर, और कल से एनर्जी आज स्मूथ हो गई है, ठीक है। तो चेक कर लेती हूँ कि, और जिन लोगों को भी ना एनर्जी रेजोनेट नहीं करती ना, कई बार लोग बोल रहे हैं कि मैम आपकी जो एनर्जी रीडिंग जो है ना पहले रेजोनेट करती थी अब नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब है कि आपकी एनर्जी स्टक हो गई। क्योंकि हर बार जब आप 4 कदम चलोगे तो एक चौराहा जरूर मिलेगा और आपको कंफ्यूज कर देगा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कौन सही रास्ता है कौन गलत रास्ता है। तो आप जब वहाँ रुक जाते हो तो बाकी लोग तो आगे निकल जाते हैं जर्नी में, ठीक है। तो इस स्टक हो गई है आपकी जर्नी, तो आपको क्या करना है, उस पर काम करना, वर्क करना, और आप वर्क कीजिए, फिर आप आगे निकल जाओगे और फिर से रेजोनेट करने लगेगी आपको एनर्जी मेरी, ठीक है। गाइड कीजिए एंजल्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। बाबा रे, मैं इतने सारे कार्ड तो लेने वाली नहीं हूँ, मैं फिर से करूँगी शफल, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितने सारे कार्ड आ गए। अब इतने कार्ड को मैं पढ़ने लगूँ तो 2 घंटे लगेंगे। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। फिर से इतने सारे कार्ड, क्या बात है भाई, अब तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, जो कहा जा रहा है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों को समझते हुए मैं ले रही हूँ कार्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ टावर का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप समझ ही सकते हो कि कुछ चीज़ें चली गई हैं, ठीक है, और नई शुरुआत हो गई है, और ये बहुत पॉजिटिव वेब में है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी। फैमिलिन अपने इमोशन पर काम कर रही है, कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब लीजिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आप देख ही सकते हो, रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया है, ठीक है, वहाँ से वो निकल चुकी हैं, और निकलने के बाद ये उनके लिए एक अच्छा समय, अच्छी सी एनर्जी आ रही है। और इसमें आप देख ही सकते हो उनके साथ जस्टिस होगा, उनके साथ जस्टिस होगा। और अगर वो अपनी इमोशन पर पूरा वर्क करती हैं, अपने इमोशन को बैलेंस में रखती हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखती हैं, तो निश्चित रूप से जिन चीज़ों को वो मैनिफेस्ट करना चाहे आराम से कर सकती है, ठीक है। तो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी अभी भी है, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और यहाँ पर वो रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है, और मैं शॉर्ट में पढ़ दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग करूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। आगे देखती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। लीजिए यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पता नहीं कार्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं भाई, वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या है। लीजिए यहाँ पर चेंजिंग, यहाँ भी चेंजिंग,
आज भी सेम ही एनर्जी है, ठीक है, आज भी सेम एनर्जी है। 2 दिन से जैसे एनर्जी थी सेम एनर्जी आज भी आप देख ही सकते हो। आज इधर टावर आ गया है, फेमिनाइन की तरफ टावर आ गया है और मस्कुलाइन की तरफ डेथ आ गया है, ठीक है। आज भी सेम ही एनर्जी है, बट इतना ही हुआ है कि फेमिनाइन समझ चुकी है। पहले समझ में उनको नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें जा रही है, क्या चीज़ें छोड़ने को कही जा रही है, क्या चीज़ें मुझे करने को कही जाती है। आज उनको समझ में आएगा। अंतर बस इतना ही है, 2 दिन से बातें समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज इधर भी है डेथ का कार्ड और कुछ चीज़ें नई भी आ रही हैं, नई नई कुछ साइकिल भी शुरू हो रही है। आप देख ही सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। जब पुरानी चीज़ें कुछ जाती हैं तभी कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। यानी कि जब तक आप पुराने अलमारी में से कपड़े नहीं निकाल कर बाहर करोगे, नए कपड़ों के लिए जगह कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। लो भाई, आज हुआ क्या है, इतने इतने कार्ड मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, डेथ का कार्ड है, पेज का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट और 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्या मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा चेंजिंग के बाद कुछ अजीब सी एनर्जी हुई है और यहाँ मिली जुली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, डिवाइन मस्कुलाइन जो है स्टक सिचुएशन में, कुछ स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अभी भी हैं वो, और उन चीज़ों से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि वो स्टक सिचुएशन में है। डेथ का कार्ड आ गया है, कुछ चीज़ों को रिलीज कर दिया है, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। यहाँ पर हर्मिट में इजीली अपने इनर विजडम के साथ रिलीज कर दिया, चीज़ों को लेट गो कर दिया, ठीक है। फेमिनाइन लेट गो कर दी है तो यहाँ भी लेट गो हो ही गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ 2 बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, कुछ है मेंटली और 3D लेवल पर 2 चीज़ों के बीच उनकी थोड़ी सी चल रही है एनर्जी की जंग। जैसे कि 3D लेवल पर, और यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो स्पिरिचुअल लेवल पर और उनके कामकाज के बीच में कुछ चीज़ों के बीच उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उन चीज़ों से बाहर निकलने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं निकलूँ, कैसे निकलूँ इस स्टक सिचुएशन से, मैं कैसे बाहर निकलूँ, ठीक है। तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो निकल जाएंगे क्योंकि वो किंग की एनर्जी में है। आप देख ही सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो निकलेंगे ही निकलेंगे, नहीं निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई, वो किंग है, ठीक है। तो यहाँ फेमिनाइन जैसे ही लेट गो किया है, इधर से भी वो एक कदम आगे बढ़ चले हैं, स्टक सिचुएशन से बाहर आ गए और बहुत प्योर एनर्जी है आज उनकी, बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत शांत है, बहुत कूल है, अपने इनर विजडम के साथ जुड़े हुए हैं और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करने के मूड में है। ऐसा नहीं है कि वो अब लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बल्कि उल्टा है कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बातों को बताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बात आज वो आपको बताए, ऐसा हो सकता है। फेमिनाइन भी हो सकता है कि कुछ बातचीत करे उनसे, ठीक है। तो आज दोनों की एक बातचीत हो सकती है और ये बातचीत ना दोनों के सोल पर बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बातें 3D लेवल की बातें होंगी, नहीं, ये बातें 5D लेवल की बातें होंगी। दोनों की सोल कितनी प्योर हो चुकी है और आपस में दोनों ऐसा हो सकता है कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें, ठीक है। फेमिनाइन अपने इमोशन को उनके साथ शेयर करे और मस्कुलाइन अपने लाइफ के प्रॉब्लम को शेयर करे। मेरे ड्यूटी में ऐसा हो गया, मेरे काम में ऐसा हो गया, उन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने ऐसा किया, और फेमिनाइन अपने इमोशन को शेयर करे कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, मैंने ऐसा कहा। ये बातें दोनों के बीच स्पिरिचुअल टॉक कह सकते हो इसको, एक स्पिरिचुअल टॉक दोनों के बीच हो सकती है। तो क्या बोलूँ मैं और क्या ही बोलूँ, एनर्जी तो अच्छी है।
नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी निकल के आ रही है, 2-3 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल के आ रही है, बट उस नेगेटिविटी को फेमनाइन हावी नहीं होने दे रही है। ठीक है, आप देख ही सकते हो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने इमोशन को कंट्रोल में करके रखा हुआ। ठीक है ना, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं यूं चुटकियों में उसको सॉल्व कर दूंगी। तो ऐसा है, ऐसा इतनी ज़्यादा वो पावरफुल हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा वो पावरफुल हो चुकी हैं कि अब किसी की चलेगी नहीं, किसी की दाल गलेगी नहीं। ठीक है, तो देखिए वो अपनी मंजिल को देख रही है। ठीक है, और अपनी मंजिल की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और उनको जस्टिस मिलेगा, उनको जस्टिस दिया जाएगा, और ये डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जस्टिस उनको मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी 5D लेवल की है। 3D लेवल में डिवाइन मस्कुलाइन उनको जस्टिस देते हैं, 5D लेवल में डिवाइन जस्टिस देते हैं। ठीक है, तो क्या बताऊँ मैं, और सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।